students, my name is Madhu and I welcome you in your maths class. So students, आज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे और वो हैं टोटल 5 मेन प्रॉपर्टीज. So come on, let's start the topic. Before starting the topic properties of multiplication, let's revise it. Properties of multiplication start करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन में ये टॉपिक रिवाइज करें. आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने 55 एंड 24 को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ उसका आंसर आया है. और हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर पहले आता है, ऊपर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट. और जो नंबर उसके नीचे लिखा जाता है, यानी कि जिस नंबर की टेबल पढ़नी है, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर. ओके, मल्टीप्लायर. और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, यहाँ देखिए 1320 आंसर आया है. इसे हम मल्टीप्लिकेशन में आंसर नहीं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. तो आपको ये 3 वर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं. जो सबसे ऊपर नंबर है उसे मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, उसके नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये प्रोडक्ट वर्ड बार बार आएगा. प्रोडक्ट का मतलब होता है आंसर, मल्टीप्लिकेशन में आंसर. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. हमारी पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. इसका मतलब है कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट यानी कि उसका आंसर वो नंबर खुद होता है. यू कैन सी एग्जाम्पल. यहाँ हमने 854 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर देखिए 854 आया है. मीन्स नंबर 854 है, 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर भी 854 ही आया है. इसी तरह अगर हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा 20 ही आएगा. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, नाउ नंबर 2. सेकेंड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. When a number is multiplied by 0, the product is 0. जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर यानी कि प्रोडक्ट भी 0 ही आता है. आई विल शो यू एग्जाम्पल. यू कैन सी हमने यहाँ पर 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर 0 आया है. क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 718 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर भी हमारा 0 ही आया है. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers does not change with a change in the order of the numbers. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्या होता है? आंसर. किन्हीं 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट यानी कि आंसर चेंज नहीं होगा अगर हम उन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें. यू कैन सी एग्जाम्पल. यहाँ मैंने 82 मल्टीप्लाई 9 लिखा है और उसका आंसर देखिए 738 आया है. अब नेक्स्ट देखिए, उसके नीचे हमने यहाँ पर 82 पहले ना लिख के 9 को पहले लिख दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है. तो 9 मल्टीप्लाई 82 करेंगे तब भी इसका आंसर यानी प्रोडक्ट 738 ही आया. यानी कि हमारा प्रोडक्ट नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने पर चेंज नहीं होता. इट मीन्स दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, our fourth property is associative property. Associative property. Regrouping and changing the order of numbers does not change the product of the numbers. This is the associative property of multiplication. Students, इसका मतलब है अगर हम उनके ग्रुप्स भी चेंज कर दें, रीग्रुपिंग करें,
तब भी उसके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। I will show you one example. This is a question 60 multiply 8 multiply 100. इस क्वेश्चन का आंसर आया है 48,000. ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को 2 ग्रुप्स में बांट दे रही हूँ. इट मीन्स इस क्वेश्चन में मैं रीग्रुपिंग करूंगी. जैसे मैंने पहले में ग्रुप बनाया 60 और 8 को, ओके, एंड यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया 8 और 100 को. इट मीन्स रीग्रुपिंग हुई है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. मेथड ये होता है कि जो ग्रुप में हो, मतलब ब्रैकेट में जो होता है नंबर, उसे हमें उन 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करना होता है. सो यू कैन सी, अब हम 60 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100. हम 100 नीचे उतार लेंगे. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 और ये 30 लगा लेंगे. आप इसको वर्टिकल मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं. सो देखिए, इसका आंसर और इसका जो रियल आंसर है वो करेक्ट है. अब हम सेकेंड ग्रुप में चलते हैं जहां की हमने ग्रुप चेंज किया था. अब इस ग्रुप में देखिए, यहाँ पे हमने ग्रुप किसको 8 और 100 को बनाया. पहले हम क्या करेंगे, 8 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे. 60 का 60 उतार लिया. अब 8 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 800. ओके, और अब हम 60 और 800 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 8 48 एंड 30. ये देखिए 48,000. यहां देखिए दोनों में हमने रीग्रुपिंग की बट हमें आंसर सेम मिला. सो इट मीन्स कि रीग्रुपिंग होने से प्रोडक्ट पे कोई चेंजेस नहीं आते. अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज द 4th प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज 5th प्रॉपर्टी, distributive property. It is distributive property. A number can be expressed as a sum or difference of 2 or more numbers to make multiplication easier. इसका मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो अगर हम उनमें से किसी एक नंबर को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एक्सपेंड कर दें तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है. आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. सी, देयर आर 2 नंबर्स 281 मल्टीप्लाई बाय 95. ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. सो व्हाट वी विल डू, हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हम 95 को लेंगे और यहाँ देखिए 95 को हम 100 - 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 - 5 का आंसर 95 होता है. हमने 281 को वैसे उतारा, मल्टीप्लाई 100 - 5 इंस्टेड ऑफ 95. अब क्या करेंगे, 281 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह साइन लगाएंगे माइनस का यहाँ पे, फिर 285 5 से माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये हम लिख देंगे, बीच में साइन माइनस का रहेगा. अब इन दोनों ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ग्रुप का आंसर आएगा 28,100 और इस ग्रुप का आंसर आएगा 1,405. अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, देन विल गेट 26,695. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द 5th प्रॉपर्टी.